हेलो दोस्तों। तो एग्जाम्स का सीजन आ गया है और अगर थोड़ी टेंशन हो रही है ना तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। लेकिन आज हम मिलकर एग्जाम के स्ट्रेस को हमेशा के लिए बाय बाय बोलेंगे। सच बताना, एग्जाम का नाम सुनते ही पेट में अजीब सी गुड़गुड़ी होती है, दिल थोड़ा तेज धड़कता है, होता है ना? अगर हाँ तो रिलैक्स, ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। पता है, मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स का टाइम याद है। मैं भी ऐसी ही टेंशन में रहता था, रात रात भर पढ़ाई और अगले दिन एग्जाम हॉल में जाकर सब कुछ ब्लैंक। तभी मुझे समझ आया कि सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से काम बनता है। तो फिर तैयार हो? चलो मैं आपको पढ़ाई के दो ऐसी सुपर पावर्स के बारे में बताता हूँ जो हर मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बना देगी। ये आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। तो हमारी पहली सुपर पावर है द फाइमन टेक्निक। एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे रिचर्ड फाइमन, उनका आइडिया था ये। और इसका रूल इतना सिंपल है कि क्या बताऊं। बेसिकली अगर आप कोई टॉपिक किसी छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि वो आपको खुद भी ठीक से समझ नहीं आया है। सिंपल। और इसको यूज करना तो बिल्कुल मक्खन है। पहले कोई भी एक मुश्किल सा टॉपिक चुन लो, फिर उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो, जैसे अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो। अब जहां भी आप अटके या कोई भारी भरकम वर्ड यूज किया, समझ जाओ वही है आपका वीक पॉइंट। उसे वापस अच्छे से पढ़ो और फिर से समझाओ, इस बार और भी सिंपल तरीके से। दैट्स इट, हो गया। ओके, अब आती है हमारी दूसरी सुपर पावर, स्पेस्ड रेपिटेशन। यार, हमारा दिमाग ना भूलने में एक्सपर्ट है। सही कहा ना? ये टेक्निक बस इसी भूलने की आदत को हराती है। इसमें हम चीज़ों को सही टाइम गैप पर रिवाइज करते हैं। मतलब आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, ऐसे। और इसको यूज करना बहुत आसान है। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लो, एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ जवाब। अब जो सवाल आसान लगा उसे कुछ दिन बाद के लिए रख दो, और जो मुश्किल लगा उसे कल फिर से देखो। बस ऐसे ही। इससे इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक हो जाती है। और बेस्ट पार्ट, रोज के बस 15 मिनट ही काफी हैं। लेकिन रुको रुको, एक बहुत ज़रूरी बात। ये सारे मैजिक टूल्स और सुपर पावर्स तभी काम करेंगे जब हमारा ब्रेन, यानी हमारा सुपर कंप्यूटर, एकदम चार्ज्ड अप हो। पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरी बॉडी से होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो आपके सुपर ब्रेन को टॉप गियर में डाल देगा। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे सुपर ब्रेन के हैं 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1, पूरी नींद। नंबर 2, हेल्दी घर का खाना। और नंबर 3, एक शांत मन। बस ये 3 चीजें और गेम ऑन। रात भर जाग कर पढ़ना बहुत कूल लगता है, पर असल में इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारा ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से सेव करता है। इसलिए एक रूल बना लो, 7 से 8 घंटे की नींद, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, और खाने का क्या? एग्जाम टाइम में बाहर से जंक फूड ऑर्डर करना आसान लगता है, पर उससे सिर्फ सुस्ती आती है। ब्रेन के लिए बेस्ट फ्यूल है सिंपल घर का खाना, दाल रोटी सब्जी, और हाँ, रोज एक फल जरूर खाना। यही आपके दिमाग का असली पेट्रोल है। और अब सबसे आसान काम, दिन में बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। फोन को साइड रखो, आंखें बंद करो और शांति से बैठ जाओ, या फिर अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लो। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग के लिए रीस्टार्ट बटन जैसा है। फोकस वापस आ जाएगा। तो अब हमें टेक्निक्स भी पता है और ब्रेन को चार्ज करने का तरीका भी। अब सबसे जरूरी चीज आती है एक्शन लेने का टाइम, क्योंकि ज्ञान बिना एक्शन के किसी काम का नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, असली चैंपियन वो नहीं है जो 18 घंटे पढ़ता है। असली चैंपियन वो है जो स्मार्ट ढंग से पढ़ता है और अपना ख्याल रखता है, और ये कोई भी कर सकता है। देखो, बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने हैं। आज से, अभी से शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे आज बस 10 मिनट जल्दी सो जाओ, या कल एक टॉपिक को फाइनमैन टेक्निक से ट्राई करो। यही छोटे स्टेप्स आपको मंजिल तक ले जाएंगे। और आखिर में सबसे पावरफुल टूल, सबसे बड़ा हथियार, वो है आपका सेल्फ बिलीफ, आपका खुद पर विश्वास। यही है आपका विक्ट्री मंत्र। अभी इसी वक्त मेरे साथ जोर से बोलो, दिल से बोलो, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। इस विश्वास को अपने अंदर फील करो।
आपने बहुत मेहनत की है एंड यू आर गोइंग टू रॉक। ऑल द बेस्ट। अगर इन बातों से आपको थोड़ी भी हिम्मत मिली हो ना, तो इसे लाइक ज़रूर करना और आगे भी ऐसी ही काम की बातों के लिए हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।